नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर, जो है इंडिया की इकोनॉमी। कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी इंडिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। रिसेंट डेटा दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन के साइन शो कर रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये स्लो डाउन एक्चुअली है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का क्या मतलब है, यूएसए चाइना ट्रेड वार का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस स्लो डाउन से निकलने के लिए इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचते हैं। देखो, सबसे पहले रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। कई फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसीज जैसे कि नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी अब स्लो डाउन मोड में है। आपको याद होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम करके ग्रोथ को बूस्ट करने की कोशिश की थी। मतलब लोन्स चीप हो, लिक्विडिटी बढ़े और डिमांड इंक्रीज हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ विजिबल नहीं हो रही। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो पहले डबल डिजिट में होता था, लाइक 15 to 20%, अब सिंगल डिजिट तक आ गया है। ये एक बड़ा वार्निंग साइन है। दोस्तों, जीडीपी का डेटा हर क्वार्टर में आता है, लेकिन थोड़ा डिले होता है, 2 to 3 मंथ लेटर। लेकिन जीडीपी का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ मंथली और वीकली इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। देखो, इसमें आता है जीएसटी कलेक्शन, पावर कंजप्शन, ई वे बिल्स, व्हीकल सेल्स, बैंक क्रेडिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिगर्स, सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन, डीजल पेट्रोल कंजप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर इनमें स्लो डाउन दिख रहा है तो ऑब्वियस है कि जीडीपी ग्रोथ भी नीचे जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर 7% थी, अब गिर कर सिर्फ 2% हो गई। रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले 28% ग्रोथ पे था, अब 4% तक गिर गया। सैलरी ग्रोथ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में पहले 12% थी, अब 6% हो गई। डीजल कंजप्शन ग्रोथ अब सिर्फ 1% है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ 16% से गिरकर 9% हो गया। ये सब इंडिकेटर्स क्लियरली दिखाता है कि इकोनॉमी एक्टिविटी स्लो हो रही है। अब सवाल उठता है, सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉब्लम है या ग्लोबल फैक्टर भी? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है दोनों। ग्लोबल स्लो डाउन भी इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। आखिर क्यों? तो देखो, यूएसए और चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ है। अगर इन दोनों के बीच ट्रेड वार चलता है, टैरिफ बढ़ता है, तो ग्लोबल डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाती है, और जब डिमांड कम होती है तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी गिरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सबका डिमांड कम हो जाता है। यही रीज़न है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया का स्लो डाउन सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल हेडविंड की वजह से भी है। देखो, एक और बड़ा चैलेंज है इंडिया का डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर इक्विपमेंट, रेयर अर्थ मेटल्स, इन सब में हम काफ़ी हद तक चाइना पर डिपेंड करते हैं। चाइना स्ट्रेटेजिकली प्रेशर क्रिएट करता है ताकि इंडिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो। साथ ही साथ चाइना इंडियन ओशन के छोटे छोटे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इंडिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सके। अब सवाल उठता है, इंडिया क्या कर रहा है? तो देखो, पहला तो इंडिया कर रहा है डी रिस्क। इसका मतलब है चाइना से डिपेंडेंसी कम करना, एफडीआई स्क्रूटनी स्ट्रिक करना, स्पेशली आफ्टर गलवान इंसिडेंट। दूसरे पे देखो, डाइवर्सिफाई, सप्लाई चेन में इंडिया का रोल बढ़ना। सप्लाई चेन में इंडिया का रोल बढ़ाना, जैसे एप्पल का प्रोडक्शन शिफ्ट होना, इंडिया के लिए एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसके बाद आता है डिफेंड में। देखो, यूएसए के साथ एक्टिव ट्रेड नेगोशिएशन करना और सेक्टर को प्रोटेक्ट करना, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें इंडिया एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि यूएस चाइना टेंशन के बीच अपना मार्केट शेयर बढ़ाया जाए। अब ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन और डीप होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखो, जीडीपी ग्रोथ 7% के नीचे आ सकती है।
ऑलरेडी क्वार्टर ग्रोथ 6.5% पे गिर चुकी है, लोएस्ट इन 4 ईयर्स। टैक्स रेवेन्यू गिर सकता है, जॉब और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिले हो सकते हैं, रूरल स्ट्रेस बढ़ेगा, परचेजिंग पावर गिरेगी। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए अब ज़रूरी है कि रूरल स्पेंडिंग इंक्रीज़ करे, मनरेगा सब्सिडी एक्सेट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बूस्ट करे, आरबीआई को इनकवरेज करे फर्दर रेपो रेट कट करने के लिए, एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को टारगेटेड सपोर्ट दे। सो दोस्तों, अभी के इंडिकेटर्स यही दिखाते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन फेज़ में इंटर कर चुकी है, लेकिन साथ ही साथ अगर सही पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स लाए गए तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इंडिया के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना रोल बढ़ाने की। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस स्लो डाउन को सक्सेसफुली टैकल कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।